हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम जो बैंकिंग सिस्टम है उसी का हम चौथा लेक्चर हम देख रहे हैं। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स देखा है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के डिफरेंसेस देखा है, पेमेंट बैंक क्या है और पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिफरेंसेस क्या है उसको हमने देखा है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जाना। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या देखेंगे, डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। उसके अलावा जो हम सिडबी जो स्मॉल बैंक जो आपका एक तरह से है रेगुलेटरी बैंक, उसके बारे में देखेंगे। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक जो है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आगे के आने वाले वीडियो और पिछले वीडियो को भी आप देख सके। तो डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने के लिए बनाए गए हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब है कि जैसे कि जिसका कि मैच्योरिटी पीरियड लंबा होता है। कुछ बैंक जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस का 5 साल के लिए लॉन्ग लोन दिया आपने, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं, मतलब कि 50 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, ऐसे करके। और ये सेक्टर्स को बेसिकली बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े सेक्टर के बड़े प्लेयर्स को ये लोन देते हैं ज़्यादा अमाउंट के। और वैसे सेक्टर्स को ज़्यादातर देते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, जिनको कि दूसरे बैंक से, कमर्शियल बैंक से लोन मिलना मुश्किल है। तो रिस्क जहाँ पे ज़्यादा हो और जहाँ पे दीज सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स कैन नॉट एक्सेस लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एडिक्वेटली, तो इनको कमर्शियल बैंक से एडिक्वेटली लोन नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? पहला तो इनको लॉन्ग टर्म लोन कमर्शियल बैंक नहीं देता है, क्योंकि उतनी लंबी मैच्योरिटी के लिए वो कोई नहीं देगा। दूसरा जो है, क्योंकि सेक्टर्स में रिस्क हाई रहता है तो डिफ़ॉल्ट होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए इनको कमर्शियल बैंक लोन देने से हिचकता है। तो इसलिए डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया है। तो प्रोवाइड सपोर्ट टू कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स स्प्रेड ओवर लॉन्ग पीरियड एंड यील्डिंग लो रेट ऑफ रिटर्न। तो इनका रिटर्न्स भी लो है, लंबे पीरियड के लिए लेते हैं। तो इनका मेजर जो है कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट करवाना, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी को रोड बनाना है, किसी कंपनी को, तो उसको लोन चाहिए, फंड चाहिए, तो वो डेवलपमेंट बैंक के पास जा सकता है। ऑल्सो नोन एज टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है इनको। ये जो है बेसिकली लो और स्टेबल रेट्स इनका होता है, रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, कि ऐसा नहीं कि रेपो रेट के साथ ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। टू टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद कंसिडरेबल सोशल बेनिफिट। तो सोशल बेनिफिट भी इसमें होता है। क्यों? क्योंकि वैसे सेक्टर्स जो कि रिस्की सेक्टर है, जहाँ पे डेवलपमेंट का मेजर एम है, वेलफेयर का मेजर एम है, तो ऐसे सेक्टर्स में ये बैंक्स लोन देते हैं। तो इनका अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स कुछ हैं, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI जो शुरू में सबसे पहले बना था। उसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, उसके अलावा जो आपका है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, जिसको एक कमर्शियल बैंक का भी दर्जा दिया गया है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है एग्जिम बैंक, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। हाउसिंग सेक्टर के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड एक बैंक है, बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है, बैंकिंग फंक्शन इनका कम है, रेगुलेटरी बॉडी है। और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, तो इसको हम आगे के वीडियो में लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सिडबी और एग्जिम बैंक के बारे में जानेंगे। पहले सिडबी जो आपका फुल फॉर्म जैसे हमने देखा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक्स, तो नाम से आप समझ सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, बेसिकली MSME आप कह सकते हैं, मीडियम स्केल स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ये जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, तो इनको डेवलपमेंट करने के लिए, फंड के लिए ये बैंक ज़्यादा काम करती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू बनाया था 1990 में। और इसमें इज प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन एंड फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। जैसे मैंने कहा कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, माइक्रो स्मॉल MSME जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको फंड मिलना काफ़ी कठिन हो जाता है बहुत बार, क्योंकि इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। बहुत सारे कमर्शियल बैंक इनको लोन देने से हिचकिचाते हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे ये। साथ ही साथ इनके पास जो है कुछ कर्जा रखने के लिए तरह से जो होता है वो नहीं होता है। तो इसके लिए सिडबी बैंक जो है बेसिकली इनको लोन देती है, फाइनेंस करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो ये आप ध्यान रखें, बहुत बार कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ऐसा कंफ्यूज नहीं हो कि दिल्ली में होगा इसका या मुंबई में होगा। तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और इज वन ऑफ द
फोर ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वन ऑफ द फोर ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और बाकी 3 जो है एग्जिम बैंक्स, नाबार्ड और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक्स हैं, जिसको आरबीआई जो है अपने अंडर रेगुलेट करता है। फंक्शंस की बात करें तो आप समझ गए होंगे फंक्शन क्या है। बेसिकली टर्म लोन देना, लॉन्ग टर्म लोन देना, मतलब कि टू बैंक्स को देती है लोन, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देती है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है एनबीएफसी, इसको लोन देती है। किस लिए? कि वो जो है बेसिकली एमएसएमई सेक्टर को वो फंड दे सके, फाइनेंस कर सके, इस पर्पज से। मतलब ये पर्पस इसका डिफाइंड है कि हम आपको लोन देंगे, इतना आपको पैसा दे रहे हैं ताकि आप जो है एमएसएमई सेक्टर को इनमें से आप उनको फंड कर सके, लोन दे सके, फाइनेंस कर सके। बिसाइड द रीफाइनेंस, ये तो रीफाइनेंस का फंक्शन हो गया। ऑल्सो लेंड्स डायरेक्टली टू एमएसएमई, तो डायरेक्टली भी ये एमएसएमई को पैसा देती है, फंडिंग देती है और हेल्प करती है उनको। उसके अलावा जिसका अभी काम देखा गया है तो कृषि डेक्स इंडेक्स जो है इसने लॉन्च किया था क्रिसिल के साथ। ये सेंटीमेंट इंडेक्स है बेसिकली एमएसएमई का, कि एमएसएमई सेक्टर में कैसा है, ग्रोथ क्या है, इसको मापने के लिए एक इंडेक्स इसने भी लॉन्च किया था। इसके अलावा इसने उद्यम मित्र पोर्टल लॉन्च किया है टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमई। तो जैसे मैंने कहा एमएसएमई को जो फाइनेंस से रिलेटेड जो दिक्कतें होगी कुछ, या फिर फाइनेंस का जो उनका प्रॉब्लम है, उसके डील करने के लिए सिडबी बैंक रहता है कि उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके लिए उद्यम मित्र पोर्टल, ताकि आपको क्रेडिट आराम से मिल सके उसमें पोर्टल के थ्रू, और हैंड होल्डिंग सर्विस उनको हेल्प मिल सके कि अगर उनको फाइनेंस चाहिए तो कहाँ आपको मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो सारा कुछ जो है इसमें दिया गया है। सिडबी ऑल्सो फंक्शन एज नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडी है ये, तो गवर्नमेंट का जो बहुत सारा स्कीम है उसको भी ये इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का कोई स्कीम हो गया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, फूड प्रोसेसिंग का बेसिकली। लेकिन ये सारे जो स्कीम होते हैं बेसिकली स्मॉल लोन जो होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन एमएसएमई को जो लोन देने का है, फाइनेंसिंग का, उससे रिलेटेड उन स्कीमों को ये इम्प्लीमेंट भी करती है। नेक्स्ट जो आपका है एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये होल्ली ओन गवर्नमेंट एंटिटी है, मतलब 100% स्टेक जो इसमें गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कंट्रोल है। इसको 1982 में इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू, 1981 एक्ट जो है। तो इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, जैसे हमने देखा पिछले वीडियो में, स्लाइड में सॉरी, कि 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल इंडिया, सिडबी, एग्जिम बैंक, एनएचबी और नाबार्ड। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र में। इसका काम है फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रोमोटिंग फॉरेन ट्रेड। तो आप नाम से समझ सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बेसिकली इंडिया का बढ़ावा कैसे करना, तो और इन सेक्टर से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर से जो इंडस्ट्रीज या जो ना बिजनेस जुड़े हुए हैं, उनको फाइनेंसिंग सपोर्ट देना। तो ये इसका मेजर है, तो ताकि फॉरेन ट्रेड इंडिया का बढ़ सके। तो इंसेप्शन के तक ये बहुत एज ए कैटलिस्ट एंड की प्लेयर इन प्रमोशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इसका काम ही यही है कि जो ट्रेड है इंडिया का, फॉरेन ट्रेड, उसको बढ़ाया जा सके, और उसमें अगर कोई फाइनेंस की के लिए दिक्कत आ रही है किसी इंडस्ट्री को, बिजनेस को, तो उसको कैसे हेल्प किया जाए। तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो नाम से आप समझ देंगे बहुत सारा फंक्शन। तो एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स एंड सोवरेन गवर्नमेंट एंड अदर एंटिटीज अब्रॉड। तो इससे क्या होता है कि वो क्रेडिट देता है बाहर के इंस्टीट्यूशंस को, बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है। ये किस लिए? ताकि इनेबल्स बायर्स इन दोज कंट्रीज टू इंपोर्ट डेवलपमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स, गुड्स, सर्विसेज फ्रॉम इंडिया ऑन डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स। तो ये जो वहाँ पे अगर पैसा उनको वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे रही है, तो वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वहाँ के बिजनेस को, उस कंट्री के बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज को, वो वहाँ पे पैसा दे पाएंगे, ताकि वो इंडिया से जो सामान जो है इंपोर्ट करा सके। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। तो ये एक मेजर फंक्शन हो गया। बैंक ऑल्सो फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज अब्रॉड फॉर सेटिंग अप ज्वाइंट वेंचर सब्सिडियरीज इन ओवरसीज एक्विजिशंस। तो इंडियन कंपनीज को भी हेल्प करती है कि वो अपना सब्सिडियरीज, कुछ कंपनी ज्वाइंट वेंचर बाहर लेना चाहती है, तो उसमें अगर फाइनेंस उनको चाहिए तो उसमें भी ये हेल्प करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। कोऑपरेटिव बैंकिंग की बात करें तो इट ऑफर्स वैरायटी ऑफ फाइनेंसिंग टू ऑगमेंट एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन कंपनीज। तो इंडिया कंपनीज को एक्सपोर्ट करना है, उसमें अगर मान ली उनको दिक्कत आ रही है कुछ प्रोडक्शन लाइन में, या फिर कुछ एक्सपोर्ट का कस्टम का दिक्कत है, या जहाँ पे उनको एक्सपोर्ट करना वहाँ को दिक्कत आ रही है, तो उन सारी चीज़ों को बेसिकली बैंकिंग में आपको दिक्कत है तो ये देखता है।
उसके अलावा एडवाइजरी सर्विस भी है इसकी कि एडवाइज करना, जैसे कि इन्फॉर्मेशन देना, एडवाइजरी कि भई आप कहाँ पे एक्सपोर्ट करें, कितने दिन में आपका रिटर्न होगा, सारा कुछ जो है एक तरह से एक्सपोर्ट सेक्टर में इंडियन इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती है उसमें। टू एनेबलिंग एक्सपोर्टर्स टू इवैल्यूएट इंटरनेशनल रिस्क, एक्सप्लॉइट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। तो मान लीजिए उनको बताती है कि भाई देखिए इस देश में अभी आप एक्सपोर्ट मत कीजिए इस सामान को, यहाँ पे रिस्क है, अभी वहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वहाँ का गवर्नमेंट ठीक नहीं, स्टेबल नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है बेसिकली एक्जिम बैंक एडवाइजरी भी देती है। तो ये था फ्रेंड्स है ना बैंकिंग सेक्टर का अलग लेक्चर, और इसके बाद के लेक्चर में हम नाबार्ड के बारे में, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में, इनको हम देखेंगे। तो अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस नहीं करें। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में हमें लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और किस चीज़ों में वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।